एनिमल को फेल कर दिया एक्शन में इसने, एनिमल को। दोस्तों, जब धुरंधर फिल्म पहली बार थिएटर में रिलीज हुई तो ज्यादातर दर्शकों को यही लगा कि यह भी बाकी एक्शन फिल्मों जैसी ही होगी। बड़े एक्टर्स होंगे, लाउड म्यूजिक बजेगा, गोलियां चलेंगी और स्टोरी आगे बढ़ते चली जाएगी। लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर एक खास किरदार ने एंट्री ली, पूरा माहौल अचानक बदल गया और वह किरदार था रहमान डकैत। इस किरदार को देखते ही दर्शक के होश उड़ गए, क्योंकि इस रोल में अक्षय खन्ना नजर आए और उन्होंने इसे जिस अंदाज में निभाया वह वाकई हैरान करने वाला था। इतनी कम स्क्रीन टाइमिंग में ऐसा असर छोड़ जाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। लोग फिल्म खत्म होने के बाद भी उसी किरदार की बातें करते दिखे। थिएटर से बाहर निकलते वक्त और सोशल मीडिया पर हर जगह यही चर्चा थी कि रणवीर सिंह अपनी जगह दमदार हैं, लेकिन रहमान डकैत के आते ही स्क्रीन पर कुछ अलग सा माहौल बन जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था, उसकी चाल में एक अलग अंदाजा था और उसकी आवाज में बिना चिल्लाए डर पैदा करने की ताकत था। लोग यही सोचते रह गए कि आखिर अक्षय खन्ना ने यह सब कैसे कर दिखाया, इतनी डीप एक्टिंग आखिर आई कहां से? और इसका जवाब छुपा है उस मेहनत में जो कैमरे के पीछे हुई। दोस्तों, रहमान डकैत वाला जो आइकॉनिक सीन है वह लद्दाख में शूट किया गया था, और लद्दाख कोई आम जगह नहीं है। यह समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इलाका है, जहां हवा बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम होती है कि इंसान को चलने में भी परेशानी होने लगती है। जब फिल्म की पूरी टीम वहां पहुंची तो सबसे पहले उन्हें यही एहसास हुआ कि यहाँ शूटिंग आसान नहीं होने वाली। अक्षय खन्ना हो या रणवीर सिंह या फिर बाकी क्रू, सबको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। हर किसी के पास ऑक्सीजन सिलेंडर रखा गया था, क्योंकि अचानक चक्कर आ जाना, सिर भारी लगना और थकान महसूस होना आम बात थी। शरीर को इस ऊंचाई पर ढलने में वक्त लगता है और शूटिंग का शेड्यूल पहले से तय था। इसी मुश्किल माहौल में रहमान डकैत की एंट्री का सीन शूट होना था। यह वही सीन है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। यह सीन भले ही छोटा है, लेकिन इसका असर इतना बड़ा रहा कि हर जगह सिर्फ अक्षय खन्ना ही छाए हुए हैं। आपको बता दें कि इस आइकॉनिक सीन को अक्षय खन्ना ने सिर्फ एक ही टेक में पूरा किया। सोचिए, इतनी ऊंचाई, इतनी ठंड, इतनी कम ऑक्सीजन और कैमरे के सामने एकदम सटीक परफॉर्मेंस। सीन खत्म होते ही उन्होंने ऑक्सीजन मास्क लगाया और कुछ देर तक आराम किया, क्योंकि शरीर सच में जवाब देने लगा था। लेकिन कैमरे में जो कैद हुआ वह जादू बन गया। इस सीन को और भव्य दिखाने के लिए मेकर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी। रहमान डकैत की एंट्री को खास बनाने के लिए सेट पर महंगी गाड़ियां लाई गई, जिनमें एक ब्लैक हमर भी थी जो दूर से ही ध्यान खींच लेती है। इसके अलावा जब रहमान डकैत डील करने आता है तो वह एक बड़े सुनसान एरिया में आता है, और यह एरिया कोई CGI नहीं था, बल्कि एक असली जगह था जिसे खास तौर पर शूटिंग के लिए डेकोरेट किया गया था। जब वह वहां गाड़ी से बाहर आते हैं तब यह सब असली था। इसी वजह से सीन में एक अलग ही वजन महसूस होता है। फिल्म रिलीज से पहले एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें रणवीर सिंह एक पाकिस्तानी झंडे के सामने खड़े नजर आए थे। बस फिर क्या था, लोगों ने मान लिया कि फिल्म पाकिस्तान में शूट हुई है। कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कुछ ने आलोचना शुरू कर दी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। असल में पाकिस्तान जैसा माहौल थाईलैंड में बनाया गया था। फिल्म की टीम ने वहां कराची जैसा पूरा शहर खड़ा कर दिया था। घर, गलियां, मार्केट, दुकानें, चौराहे, सब कुछ बिल्कुल असली जैसा बनाया गया था। उर्दू में लिखे बोर्ड, दुकान के नाम, सड़क किनारे ठेले, यहाँ तक कि गाड़ियों के नंबर प्लेट तक उस माहौल से मेल खाते थे। पहली नजर में किसी को भी यह नकली सेट नहीं लगा। करीब 500 लोगों के साथ मिलकर उन्होंने 3 महीने में थाईलैंड के भीतर ठीक वैसा पाकिस्तान बना डाला जैसा उस दौर में रहा होगा। हर छोटी से छोटी डिटेलिंग को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान का लेयारी थाईलैंड में रिक्रिएट कर दिया गया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये सब भारत में क्यों नहीं किया गया? दरअसल इस सेटअप को बनाने के लिए मेकर्स को 6 एकड़ जमीन चाहिए थी। साथ ही फिल्म की शूटिंग जुलाई में करनी थी, और तब मुंबई में मानसून आ चुका होता है। आए दिन होने वाली बारिश से जहां एक तरफ सेट खराब होता तो वहीं दूसरी तरफ आए दिन शूटिंग रोकनी पड़ती, और मेकर्स को वैसा मौसम नहीं मिलता जैसा चाहिए था। यही वो वजह थी जिसके चलते मेकर्स ने भारत के बाहर जाकर शूटिंग का सोचा। इस सेट को तैयार करने में महीनों की मेहनत लगी। प्रोडक्शन डिजाइनर, साइनिस चौहरे, आर्ट डायरेक्टर योगेश बंसोड़े और चौधरी नीलेश ने इस पर दिन रात काम किया। उन्होंने पहले रिसर्च की, पाकिस्तान की सड़कों की, दुकानों की, वहां के लोगों के पहनावे की, उनकी भाषा के लहजे की। फिर थाईलैंड में एक खुली जमीन लेकर उस पर पूरा शहर बसाया गया। यह काम लगभग 3 महीने तक चला। हर छोटी चीज पर ध्यान दिया गया ताकि स्क्रीन पर सब कुछ रियल लगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के गांव वाले इलाकों को ऑथेंटिक दिखाने के लिए टीम ने पंजाब का भी रुख किया। लुधियाना के खेरा गांव में भी फिल्म के कई महत्वपूर्ण सीन्स फिल्माए गए। भारत का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब का आर्किटेक्चर,
वहाँ के खेत और रहन सहन में काफी समानता है, जिसका फायदा फिल्म मेकर्स ने उठाया। यहाँ लगभग 3 से 4 दिन तक शूटिंग चली, जिसमें रणवीर सिंह और अन्य कलाकारों ने कुछ इंटेंस ड्रामेटिक सीन्स शूट किए। बचंडीगढ़ के सेक्टर 17 में भी सारा अर्जुन और रणवीर का एक दिलचस्प सीन शूट हुआ है। धुरंधर की कहानी सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, इसकी जड़ें असली घटनाओं से जुड़ी हैं। यह कहानी प्रेरित है 1999 के कंधार हाईजैक और संसद हमले से। फिल्म की शुरुआत एक हाईजैक प्लेन से होती है, जिसमें कुछ देश विद्रोही लोग विमान पर कब्जा कर लेते हैं। उस प्लेन में डिप्लोमेट अजित डोभाल और कुछ अधिकारी होते हैं, जो बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे लोग किसी भी तरह की बातचीत मानने को तैयार नहीं होते। इस सीन को शूट करने के लिए एक असली प्लेन जैसा सेट बनाया गया था। अंदर का माहौल इतना असली था कि देखने वाले को लगता है कि वह भी उसी प्लेन में बैठा है। डर, घबराहट, पसीना और तनाव सब कुछ साफ नजर आता है। इन शुरुआती हिस्सों में फिल्म का टोन सेट हो जाता है कि यह कहानी सिर्फ बंदूक और धमाकों की नहीं है, बल्कि इसके पीछे भावनाएं, डर और देश की सुरक्षा का सवाल है। इसके बाद फिल्म में 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जब संसद पर हमला होता है। यह सीन बहुत भारी और डरावना है। एक सुसाइड बॉम्बर खुद को उड़ा देता है और पूरे माहौल में अफरा तफरी मच जाती है। यह सीन भी उसी बनाए गए शहर के सेट पर शूट किया गया था, जहां भीड़ का एहसास देने के लिए सैकड़ों एक्स्ट्रा आर्टिस्ट्स बुलाए गए थे और बाद में वीएफएक्स के जरिए भीड़ को और बड़ा दिखाया गया। यहां तक फिल्म का पहला हिस्सा दर्शक को पूरी तरह जकड़ लेता है। रहमान डकैत का नाम अब तक फिल्म में पूरी तरह सामने नहीं आया था, लेकिन उसकी मौजूदगी हर सीन में महसूस हो रही थी। यही इस किरदार की सबसे बड़ी ताकत थी। लोग उसे देखे बिना भी उससे डर रहे थे, और जब कोई किरदार बिना दिखे असर डाल दे तो समझ लेना चाहिए कि कहानी सही दिशा में चल रही है। पार्ट 1 के बाद कहानी और गहरी होने लगती है और यहीं से फिल्म अपने असली रंग दिखाने लगती है। अब दर्शक सिर्फ एक्शन नहीं देख रहे थे, बल्कि हर सीन में एक जोश और डर दोनों साथ में महसूस कर रहा था। एक बेचैनी जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अब फिल्म में एक बड़ा सीन आता है जिसमें रहमान डकैत पहली बार पूरे रौब के साथ दिखाई देता है। ये वही सीन है जिसे स्टेज एंट्री कहा जाता है। इस सीन को शूट करना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें भीड़ दिखानी थी, ताकत दिखानी थी और रहमान डकैत की पकड़ भी दिखानी थी। इसके लिए सेट पर करीब 100 से ज्यादा एक्स्ट्रा आर्टिस्ट बुलाए गए थे। हर किसी को अलग अलग रोल दिए गए। कोई व्यापारी, कोई आम आदमी, कोई गार्ड, कोई डीलर। हर एक का मूवमेंट तय किया गया था। कैमरा कहाँ जाएगा, कौन कब चलेगा, किसका चेहरा दिखेगा, सब कुछ पहले से प्लान था। लेकिन इसके बावजूद माहौल ऐसा रखा गया कि सब कुछ नेचुरल लगे। इस सीन में एक खास बात यह थी कि बैकग्राउंड में जगह जगह कलर बोर्ड और मार्कर लगाए गए थे, ताकि पोस्ट प्रोडक्शन में वीएफएक्स के जरिए भीड़ को और बड़ा दिखाया जा सके। जब दर्शक स्क्रीन पर देखता है तो उसे लगता है कि हजारों लोग मौजूद हैं, जबकि असल में सेट पर सीमित लोग थे। ये तकनीक फिल्म में कई जगह इस्तेमाल की गई ताकि स्केल बड़ा दिखे, लेकिन फिर भी फील रियल रहे। धुरंधर की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह फिल्म सीजीआई पर भरोसा करने के बजाय असली लोकेशन और असली चीजों पर ज्यादा भरोसा करती है। इसी वजह से फिल्म का हर सीन वजनदार लगता है। अब बात करते हैं उस ब्रिज सीन की, जिसने दर्शकों की सांसें रोक दी थीं। इस सीन को लेकर पहले से ही काफी चर्चा थी, क्योंकि खबरें आ रही थीं कि इसमें असली गाड़ी को पुल से नीचे गिराया जाएगा, और यह सच भी था। यह सीन मई 2025 में डोंबिवली के मंगोन ब्रिज पर शूट किया गया था। यह कोई छोटा पुल नहीं है, यह एक बड़ा और ऊंचा पुल है जहां नीचे भरी मात्रा में पानी बहती है। यह एक लंबा आउटडोर शेड्यूल था, जहां भारी सुरक्षा के बीच गाड़ियों और विस्फोटों के साथ जबरदस्त शूटिंग हुई। मुंबई की फिल्म सिटी के जंगलों में एक शानदार फाइट सीक्वेंस फिल्माया गया, जो फिल्म के सबसे बेहतरीन एक्शन पलों में से एक है। भी कुछ इंडोर सीन्स, गाने और क्लोजअप शॉट्स के लिए मुंबई के ऐतिहासिक फिल्मिस्तान स्टूडियो का भी इस्तेमाल किया गया। पुल वाले सीन के लिए हफ्तों की तैयारी की गई। पुल की मजबूती की जांच की गई, सुरक्षा इंतजाम किए गए, गोताखोर तैनात किए गए, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, सब कुछ मौके पर मौजूद था। क्योंकि अगर जरा सी भी गलती हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन निर्देशक का साफ कहना था कि वह इस सीन को असली तरीके से शूट करना चाहते हैं, ताकि दर्शक को लगे कि जो वह देख रहा है वह सच है। जब शूटिंग का दिन आया तो पूरे सेट पर सन्नाटा था। हर कोई जानता था कि यह सीन सिर्फ एक ही बार शूट किया जा सकता है, क्योंकि गाड़ी दोबारा पुल से नहीं गिराई जा सकती। जैसे ही कैमरा रोल हुआ, पिकअप वैन ने स्पीड पकड़ी और सीधे पुल से नीचे नदी में गिर गई। पानी का जोरदार छींटा उठा। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोग भी सिहर गए। यह सीन देखने में जितना खतरनाक है, उसे शूट करना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। लेकिन स्क्रीन पर जो आया वह इतना रियल था
कि लोग सीट से हिल नहीं पाए। इसके बाद फिल्म में संजय दत्त का किरदार पूरी ताकत के साथ सामने आता है। संजय दत्त ने एएसपी चौधरी असलम का रोल निभाया है। पहली नजर में ही यह किरदार दर्शक को कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि उसका लुक इतना खतरनाक है कि लगता है यही विलेन होगा। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, समझ आता है कि वह सिस्टम का हिस्सा है, एक ऐसा पुलिस अफसर जिसने अपनी जिंदगी आतंक के खिलाफ लड़ते हुए गुजारी है। उसकी आंखों में थकान है, लेकिन डर नहीं है। उसके चेहरे पर सख्ती है, लेकिन मकसद साफ है। असलम का हर सीन वजनदार है। वह ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जब बोलता है तो उसकी हर लाइन में उसका गुस्सा साफ झलकता है। पुल वाले सीन में जब वह गाड़ी के बोनट के ऊपर बैठा नजर आता है, तो उसका शांत चेहरा और गंभीर आंखें दर्शक को बांध लेती हैं। यह वही जगह है जहां दर्शक समझ जाता है कि यह किरदार आगे चलकर कहानी को एक नई दिशा देगा। इसके बाद फिल्म में एक बेहद टेंशन भरा सीन आता है, जो मिठाई की दुकान के अंदर शूट किया गया था। बाहर से यह दुकान बिल्कुल आम लगती है, जैसे किसी भी गली की हलवाई की दुकान, लेकिन अंदर का माहौल खतरनाक है। दुकान के भीतर बड़े बड़े कड़ाहे रखे गए हैं, उबलते हुए दिखते हैं। गर्मी, धुआं और अफरा तफरी सब कुछ मौजूद है। इस सीन को रियल दिखाने के लिए कड़ाहे के नीचे तेज लाइट्स और स्मोक मशीन लगाई गई थी, ताकि ऐसा लगे कि तेल उबल रहा है। कलाकारों को बहुत सावधानी से मूव करना था, क्योंकि जरा सी चूक से चोट लग सकती थी। इस सीन को शूट करने के लिए 4 अलग-अलग कैमरा एंगल लगाए गए थे, ताकि हर रिएक्शन, हर मूवमेंट कैद हो सके। बाहर खड़ी भीड़ में एक्स्ट्रा आर्टिस्ट्स थे, जिन्हें खास निर्देश दिए गए थे कि उन्हें डर और घबराहट दिखानी है, जैसे कोई बड़ा हादसा होने वाला हो। यह सीन भी उसी पाकिस्तान नुमा सेट में शूट हुआ था जो थाईलैंड में बनाया गया था। अब कहानी चंडीगढ़ की ओर बढ़ती है, जहां एक जबरदस्त बाइक चेज सीन शूट किया गया। रणवीर सिंह इस सीन में पूरी जान लगा देते हैं। तेज रफ्तार बाइक, संकरी सड़कें, मॉल के पास का इलाका और पार्किंग टनल, सब कुछ इस सीन में शामिल था। रणवीर सिंह ने इस सीन के लिए खास ट्रेनिंग ली थी, क्योंकि तेज रफ्तार में बाइक कंट्रोल करना आसान नहीं होता। शूटिंग से पहले रोजाना प्रैक्टिस की गई, ताकि शूट के दिन कोई रिस्क ना हो। इस चेज सीन को शूट करते वक्त ट्रैफिक को पूरी तरह कंट्रोल किया गया। आसपास के लोगों को पहले ही जानकारी दी गई, ताकि किसी को परेशानी ना हो। दिन और रात दोनों वक्त शूटिंग चली, और हर टेक में कोशिश की गई कि सीन और बेहतर हो सके। जब यह सीन स्क्रीन पर आता है, तो दर्शक को लगता है कि वह खुद उस बाइक पर बैठा है। इतनी तेजी, इतनी नजदीक से कैमरा मूव करता है कि दिल की धड़कन बढ़ जाती है। चंडीगढ़ के बाद शूटिंग सुखना फ्लड गेट पर पहुंचती है। यह एक शांत लेकिन खतरनाक लोकेशन है। पानी का बहाव तेज होता है और आसपास का माहौल बहुत गंभीर लगता है। यहाँ फिल्म का एक इमोशनल और हाई इंटेंस सीन शूट किया गया था। इस जगह पर पहले से बैरिकेडिंग कर दी गई थी, ताकि कोई बाहरी आवाज या दखल शूट में ना आए। पानी की आवाज, हवा का असर और कलाकारों के चेहरे के भाव, सब कुछ मिलकर सीन को बेहद असरदार बनाते हैं। यहाँ शूटिंग के दौरान सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया। हर कलाकार के पास लाइफ जैकेट थी, वाटर स्टाफ मौजूद था और किसी भी इमरजेंसी के लिए टीम तैयार थी। कई बार पानी का बहाव अचानक तेज हो जाता था, जिससे शूटिंग रोकनी पड़ती थी, लेकिन टीम ने धैर्य रखा और सही मौके पर सीन पूरा किया। यहाँ तक आते आते फिल्म पूरी तरह अपने रंग में आ जाती है। अब कहानी सिर्फ देश विद्रोही लोगों और एक्शन की नहीं रहती, बल्कि इंसानी जज्बातों की भी हो जाती है। डर, गुस्सा, थकान और देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह, सब कुछ साफ नजर आने लगता है। रहमान डकैत अब सिर्फ एक नाम नहीं रहता, बल्कि एक ताकत बन जाता है, जिसकी मौजूदगी हर फैसले को प्रभावित करती है। अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां हर किरदार का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगता है। रहमान डकैत अब सिर्फ पर्दे के पीछे रहने वाला नाम नहीं रहता, बल्कि उसकी मौजूदगी खुलकर दिखाई देने लगती है। उसकी चाल में जल्दबाजी नहीं है, उसकी आंखों में घबराहट नहीं है। वह जानता है कि खेल उसके हाथ में है, और यही आत्मविश्वास उसे बाकी किरदारों से अलग बनाता है। अक्षय खन्ना ने इस हिस्से में अपने अभिनय को और भी संयमित रखा है। वह ज्यादा कुछ नहीं करते, लेकिन कैमरा जब भी उनके चेहरे पर टिकता है, दर्शक खुद ब खुद खिंच जाता है फिल्म में। अब हाईजैक और संसद हमले की कड़ियां आपस में जुड़ने लगती हैं। दर्शक को समझ आने लगता है कि यह सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, और इसी साजिश के केंद्र में रहमान डकैत खड़ा है। वह सिर्फ हथियारों का सौदागर नहीं है, बल्कि दिमाग से खेलने वाला शख्स है, जो सामने वाले को चाल चलने का मौका देता है और फिर उसी चाल को उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है। इसी बीच फिल्म एक बार फिर पाकिस्तान जैसे दिखने वाले उस शहर में लौटती है, जो असल में थाईलैंड में बनाया गया था। यहाँ के सीन अब और ज्यादा भारी लगने लगते हैं। गलियों में सन्नाटा है, दुकानों के शटर आधे गिरे हुए हैं, लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखता है। कैमरा जानबूझकर थोड़ा स्लो रखा गया है, ताकि माहौल की गंभीरता महसूस हो सके। यहाँ रहमान डकैत की एक और डील दिखाई जाती है, लेकिन इस बार उसके आसपास का माहौल पहले से ज्यादा तनाव भरा होता है।
अक्षय खन्ना की एंट्री यहाँ भी सादगी के साथ होती है। ना कोई भारी डायलॉग, ना कोई ओवर ड्रामेटिक म्यूजिक, बस उनका उतरना और चारों तरफ सन्नाटा छा जाना, यही उनकी ताकत है। इसके समानांतर भारत में कहानी तेज हो जाती है। संजय दत्त का किरदार असलम अब पूरी तरह एक्टिव मोड में आ जाता है। वह सिस्टम के अंदर रहते हुए सिस्टम से ही लड़ता है। उसके सामने दबाव है, ऊपर से आदेश है, राजनीति है, लेकिन वह अपने तरीके से काम करता है। उसके सीन में हमेशा एक भारीपन रहता है, चाहे वह ऑफिस में बैठा हो या फील्ड में। उसके चेहरे से साफ झलकता है कि उसने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ खोया है और अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद एक और बड़ा सीन आता है, लास्ट का सीन, जहां रहमान डकैत, रणवीर सिंह और असलम आमने सामने होते हैं। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं। ये सीन एक जंगल में शूट किया गया। इस सीन को शूट करने के लिए रियल के जंगल में टीम गई थी। ये कोई VFX या कोई सेटअप नहीं था। इसके बाद अब जाते आपको एक बॉन्स सीन के बारे में बता देता हूँ। आपको बता दे कि एक सीन में जब रहमान डकैत की बीवी उसे थप्पड़ मारती है, उस सीन को शूट करने के लिए अक्षय खन्ना को 7 बार थप्पड़ खाना पड़ा था। इस फिल्म में सौम्या टंडन ने रहमान डकैत की पत्नी उल्फत का किरदार निभाया है। इस पर बात करते हुए फिल्म में डोंगा का किरदार निभा रहे नवीन कौशिक ने फिल्मी ज्ञान को दिए इंटरव्यू में कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें 7 बार थप्पड़ मारा गया था, क्योंकि वो एक बेहद पावरफुल मूवमेंट था। उल्फत का जो कैरेक्टर है वो एक महिला है जिसे रहमान डकैत प्यार करता है। उसके पीछे का पावर है। उन्होंने बताया कि कुछ मूवमेंट्स हैं जो सेकंड पार्ट में होंगे। आगे उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आदित्य सर और अक्षय सर ने बहुत अच्छा फैसला लिया कि जब वो उन्हें थप्पड़ मारने वाली थी तो उन्हें रिएक्ट नहीं करना था, जैसे लड़की का हाथ पकड़ लिया या उसको पकड़ लिया। उन्होंने थप्पड़ खाया और उन्हें गले लगा लिया और वो कहते हैं कि तू मेरी जान है। उनके जैसे कैरेक्टर के लिए ऐसा करना बहुत रेयर है। इंडियन सिनेमा में हाल ही में ऐसे कठोर इंसान की सेंसिटिविटी देखने को मिली है। उन्हें इतनी बार थप्पड़ पड़ा और एक बार भी वो पीछे नहीं हटे। मुझे लगता है कि सौम्या टंडन जी की झिझक शुरुआत में रही होगी। आगे उन्होंने कहा, हम सब वहीं थे, हम ये होता देख रहे थे। वो हमारे लिए भी था कि यार एक बार हो गया, 2 बार हो गया, कितनी बार करेंगे। लेकिन वो ये करते रहे जब तक उन्हें सही शॉट नहीं मिला। अक्षय सर ने कुछ नहीं कहा, आदित्य सर भी नहीं आए कि गलती से हुआ या एक और बार। उनका था कि सीन चाहिए मुझे। 3.5 घंटे की ये फिल्म है, आधे घंटे के अंदर ये सीन आ रहा है। हमें इसी मौके पर स्टेब्लिश करना है कि रहमान डकैत क्या है, वो सेंसिटिव भी है और बदला भी लेगा। तो दोस्तों, ये थी धुरंधर फिल्म के शूटिंग की कहानी। अब आपको बता दे कि इसकी दूसरी पार्ट आने वाली है और धुरंधर के पोस्ट क्रेडिट में जहां धुरंधर पार्ट 2 की झलक दिखाई जाती है, वहां हमजा का असली नाम दिखाया जाता है। यहीं से सारी फैन थ्योरी शुरू हुई। दरअसल 2019 की फिल्म उरी के सीन में विक्की कौशल का किरदार विहान एयर फोर्स पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीरत कौर से मिलता है। सीरत के पति भी आर्मी में थे और एक हमले में शहीद हो गए थे। यह किरदार कीर्ति कुल्हारी ने निभाया है। उरी के इस सीन में फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीरत कौर बताती हैं कि उनके पति का नाम जसकीरत सिंह रंगी था, जो पंजाब रेजिमेंट से थे और नौशेरा सेक्टर में हुए हमले में शहीद हो गए। दिलचस्प बात यह है कि धुरंधर में रणवीर सिंह का किरदार, जिसे पाकिस्तान के लियारी में सब हमजा के नाम से जानते हैं, उसका असली नाम भी जसकीरत सिंह रंगी है। इस नई फिल्म में हमें दिखाया गया है कि इंडियन इंटेलिजेंस चीफ सान्याल ने पाकिस्तान के लियारी में रहमान डकैत के गैंग में घुसपैठ करने के जसकीरत को चुना है। क्लाइमेक्स में पता चलता है कि यह किरदार पंजाब में एक कैदी रहा है, जिसे खुद को छुड़ाने के लिए इस मिशन पर भेजा गया है। IB चीफ ने जसकीरत को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जिसमें हिम्मत हो, लेकिन जीने का मकसद खो चुका हो। खैर, अब फैंस ने दोनों ही फिल्मों के इन दोनों ही किरदारों और बातों जोड़ दिया है। सोशल मीडिया पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक जैसा नाम यूं नहीं है। कहीं ना कहीं दोनों फिल्मों के बीच कनेक्शन है। एक यूजर ने लिखा, धुरंधर और विक्की कौशल की उरी जुड़ी हुई है। रणवीर सिंह के कैरेक्टर जसकीरत सिंह रंगी को उरी में इंट्रोड्यूस किया गया था। वह एक इंडियन जासूस है जो गैंगस्टर ISI नेक्सस को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करता है। एक अन्य यूजर ने लिखा है, यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, दोनों फिल्मों को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। हालांकि कई फैंस यह भी कह रहे हैं कि दोनों फिल्मों की टाइमलाइन मैच नहीं होती। कई यूजर्स को ऐसा लग रहा है कि मेकर्स ने संयोग से नाम एक ही रख दिया है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अब यह सिर्फ एक फैन थ्योरी है या कुछ और? इसका जवाब तो धुरंधर पार्ट 2 में ही मिलेगा। धुरंधर पार्ट 2 अगले साल ईद और गुड़ी पड़वा के मौके पर 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी। फैंस को बेसब्री से इंतजार है। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर तब राह इतनी आसान नहीं होगी। ऐसा इसलिए कि KGF चैप्टर 2 के बाद यश की पहली फिल्म टॉक्सिक भी उसी दिन पैन इंडिया रिलीज होगी।
हो रही है। इसके अलावा अधिविशेष की डकैत भी 19 मार्च को, जबकि अजय देवगन की धमाल 4 एक दिन बाद 20 मार्च को रिलीज होने वाली है। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपको धुरंधर फिल्म कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।